नमस्कार, मैं हूं श्रेया। आप देख रहे हैं रेड इंक। इस वक्त हमारी मौजूदगी है लखनऊ में बसपा कार्यालय के बाहर यानी कि मॉल एवेन्यू रोड पर, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से यहां पर बसपा के कार्यकर्ताओं का आज जमावड़ा इकट्ठा हुआ है। निर्देश दिए हैं मायावती, बहन कुमारी मायावती जी ने, और उन्हीं के निर्देश पर आज यहां पर उनके सभी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। अंदर एक बैठक होने वाली है, उस बैठक में क्या कुछ होगा वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए क्या ये 2027 के चुनाव की तैयारी है, ये हम इनके कार्यकर्ताओं से जानें। कहाँ से आए हुए हैं? गाजीपुर से आए हुए हैं। आज यहाँ पे पूरा जमावड़ा इकट्ठा हुआ है, पूरा 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। किस लिए आज आप लोगों को यहाँ बुलाया? अन्याय अत्याचार के खिलाफ बहन जी आज दिशा निर्देश देंगी। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ क्या अन्याय हो रहा है? अन्याय अत्याचार आपके समझ में नहीं आ रहा है कि बेटियों को उठा के ले जाया जा रहा है, माएँ निकल रही हैं तो उनकी हत्याएं हो जा रही हैं। ये अन्याय अत्याचार नजर नहीं आ रहा है? वो देश की बेटी नहीं है, हाथरस में जला दिया जा रहा है। ये अन्याय अत्याचार नहीं था? उसी का दिशा निर्देश हम लोगों को अब तक मिला है, जिसका आगाज आपने देखा था अक्टूबर में कि अभी सब लोग सोए थे। उतना बड़ा रैली किसी नेता पक्ष या विपक्ष में दम नहीं है कि वो 10 बजे मंच पर आकर भाषण दे दे उतने जनता के बीच में। किस लिए आज बुलाया गया है? क्या लगता है अंदर क्या दिशा निर्देश दिए जाएंगे आज आप सभी को? बहन जी 2027 की रणनीति पर चर्चा करने के लिए हम लोगों को बुलाया है, इसीलिए हम लोग आए हैं। 27 के रणनीति पर चर्चा। 27 में क्या हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 226 सीट हमारी है। हाँ। 403 में कह रहे हैं 226 सीट हमारी है 403 में। क्या बिल्कुल उसी के संबंध में पूरा आज देश जो है प्रदेश में परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि 403 की तैयारी है, 226 सीट हमारी है। और इसी के तहत पूरा प्रदेश में एक परिवर्तन आपको दिख रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ से कितनी लाइन लगी हुई है ना। तो बहन जी का आज जो दिशा निर्देश मिलेगा संगठन विधानसभा तक के, तो उसमें जो है उसी पर काम किया जाएगा। कहीं ना कहीं बड़ा लगाव है जनता का बहन जी से। बहन जी सर समाज के लोग आज भी बड़ी उम्मीद भरी निगाहें से देख रहे हैं। कल एक मामला हुआ था जिसमें मायावती जी ने ट्वीट किया है पंडितों के लिए। पंडित एक फिल्म आ रही थी, उस पर भी ट्वीट किया है। तो ऐसे पहले होता था कि दलित और पिछड़ों पे ज्यादा ध्यान देती हैं, लेकिन अब वो पंडितों के लिए भी ट्वीट कर रही हैं। तो क्या सर्व समाज को ये जोड़ने की एक रणनीति? ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारों को चरितार्थ बहन जी ने किया है। बहन जी ने उसी पर विकास किया है और पूरे प्रदेश में अमन चैन कायम किया है। इसलिए जो है किसी जात धर्म मजहब की चर्चा न करके खाली मानवता, बाबा साहब अम्बेडकर के जो मिशन था, जो उनका सपना था कि यहाँ पर गैर बराबरी व्यवस्था खत्म करके समता मूलक समाज की स्थापना की जा सके, उसी के तहत ये तैयारी है। अगर मान लीजिए 27 में बसपा ने अपनी मतलब भारी मतों से जीत हासिल कर ली, ठीक है, फिर क्या कुछ नए बदलाव देखने को मिलेंगे? जैसे आपने गिना दिया, अभी बेरोजगारी गिना दिया आपने कि गरीबी चरम पर है, तो क्या कुछ बदलाव होंगे? निश्चित तरीके से बहन जी की सरकार में बैकलॉग भर्तियां हुई, सफाई कर्मी की जो है योजना निकाल करके भर्ती हुई, तमाम ऐसी योजना चला करके बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया था बहन जी ने। इसलिए जो है सर्व समाज के लोगों को कहीं भी किसी तरीके से समाज को बांटने का काम नहीं किया जा रहा। आज जो बंटवारा हो रहा है, तमाम तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, इस सब चीज से नहीं, किसी मंदिर मस्जिद या हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है। सर्व समाज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारों को के आधार पर बहुजन समाज ने शासन किया है माननीय बहन जी। इसीलिए बहन जी के जो है शासन याद किया जा रहा है। 2007 का ये पुनः दोहराया जाएगा 2027 में। 2007 का पुनः दोहराएंगे 2027 दोहराया जाएगा? हाँ जी दोहराया जाएगा, पक्का दोहराया जाएगा। पक्का दोहराया जाएगा। क्या ये चुनाव की तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, ये 2027 में सरकार बनाने की पूरी तैयारी है। काफी जोरों शोरों से आप लोगों में भी जोश दिख रहा है। इतने दिनों से जो थोड़ा सा चीजें दबी हुई थी वो फिर से निकल कर बाहर आ रही, तो नतीजे क्या होंगे? नतीजे बहुत अच्छे आने वाले हैं। कभी भी दबा हुआ नहीं था, बल्कि यहाँ 70 से 80% युवा पार्टी आज भी लाइन लगी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बीच में चीजें जो थी वो थोड़ा इस तरीके से उभर कर सामने नहीं आ कभी ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि ये हुआ है कि बल्कि अंदर बहुत ज्यादा काम हुआ है और वो अब खुल कर सामने आ रहा है और पूरे फील्ड में पूरा वर्क हो रहा है। बहन कुमारी मायावती खुद का एक चेहरा है, खुद का एक नाम है, खुद का एक ब्रांड है, लेकिन तरह तरह की खबरें आती रहती हैं गठबंधन जैसी। क्या लगता है गठबंधन करेंगी किसी के साथ? कोई संभावना नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार पूरी तरह से पूर्ण बहुमत सरकार 2027 में बनने को तैयार है। और आप कार्यकर्ता है, अगर वो गठबंधन करती है तो आप लोग इसको किस तरीके से स्वीकार करते हैं? बहन जी का जो भी निर्णय होगा पार्टी का, बहन जी का जो निर्णय होगा सर्वमान्य होगा, वो
हम उसको स्वीकार करेंगे। से लगे हुए हैं, मजबूती से लगे हुए हैं, मजबूती से लगे हुए हैं। इस बार पक्का सरकार बनाएंगे, पक्का सरकार बनाएंगे। युवा इसमें बेरोजगारी, शिक्षा के विषय में और गुंडई दबंगई जो इस सरकार में हो रही है, जो सताया जा रहा है, उसको बहन जी दूर करेंगे। यूजीसी के मामले पर क्या कहेंगे? अभी तो रोक लगा दी है। हाँ, तो अब जब जो फैसला आएगा उसको स्वीकार किया जाएगा। स्वीकार करेंगे जी फैसले जी को? स्वीकार। अच्छा, ये जो कानून नया रेगुलेशन लाया गया था यूजीसी के द्वारा, क्या ये सही था? जी देखो, एक चीज बताए, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उसको हम लोग सर्वफान मानेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी हमारे ठीक पीछे बहन कुमारी मायावती जी आ चुकी है और वो अभी जस्ट पहुंची हुई है और अभी वो आगे जो भी दिशा निर्देश देने वाली है अपने कार्यकर्ताओं को, वो अभी कुछ क्षणों में देने वाली है। आप देख सकते हैं कि जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके सभी उनके स्वागत में, सभी उनके सम्मान में यहाँ पर खड़े हो चुके हैं और बहुत ही जोरों शोरों से बहन कुमारी मायावती का स्वागत कर रहे हैं।